है। और एक बार पुरजोर फरमाइश तारक मतीन साहब से रिक्वेस्ट की है और उनके तजज़ियात सुनते रहते हैं और बड़ी अच्छी इनपुट आती है, कॉल सुनता हूँ आपका। इवन जो लास्ट किए थे तो सऊदीया से और इंग्लैंड से कॉल आई थी, इसका मतलब है कि तारक मतीन साहब बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा दिखाने चाहते हैं। रब पाक आसानी रखे। आज के मौज़ू पे असल में 2-3 इश्यूज़ हैं बड़े और वो सियासी गरमा-गर्मी और सारी बातों को सामने रखते हुए मेरी इनसे डिस्कस हुआ था तो बता दिया था, हमने आपस में बैठ के बातें कर रहे थे कि ये सियासत इतनी गंदी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी-बड़ी सियासी जमातों का, इमरान खान का इनसे लड़ना इतना आसान काम नहीं है। ये सिर्फ़ एक ज़रदारी, ये सब पे भारी का नारा लगा के जो कौम को बेवकूफ़ बनाया गया है अ, और या करप्शन यानी कुछ खाता है, लगाता भी है, उस कॉन्सेप्ट ने हमारे ज़हन को बहुत परागंदा कर दिया है और वो एक सोच लेकर सारे यानी इन करप्ट माफिया को प्रमोट बड़े-बड़े एंकर्स करते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी है कि इन्होंने सच बोलने के लिए सच बोलने की ठानी हुई है और उसी पे कोशिश करते रहते हैं। देखिए, मैं तारक मतीन साहब आगे जाने से कबल नाज़रीन से एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि चैनल सब्सक्राइब आप करते रहें, बेल आइकॉन क्लिक कर दें ताब तक लेटेस्ट वीलॉग आ जाए। तारक मतीन साहब का भी चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और साथ-साथ बेल आइकॉन क्लिक कर दिया तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एक बड़ा खतरनाक सा सवाल है। इमरान खान को बहुत बड़ा जुआ नहीं खेलने चाहिए जो 4 ये 6 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास भी बुला लिया और सॉरी एतमाद का वोट लेने का फैसला भी कर लिया। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जरूरी समझा, इमरान खान साहब ने जरूरी समझा और इस पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये इमरान खान को वो लेजिटिमेसी जो फौजिया अरशद के वोटों की सूरत में मिली, उस लेजिटिमेसी का रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत नो कॉन्फिडेंस हो चुका, तो उस इंप्रेशन को जो है जाहिर करने के लिए ये जरूरी था। तो इमरान खान साहब ने ये जो जरूरी कदम है, ये जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है। और ये चूंकि इस पर लोग कह रहे हैं कि जी जाली एतमाद का वोट होगा, इसलिए कि ये आप बताएंगे ज्यादा बेहतर, आप इसे ज्यादा जानते हैं कि ये डिवीजन ऑफ हाउस से होगा। जो इमरान खान साहब पे एतमाद करते हैं वो दाएं जानिब चले जाएं, जो इमरान खान साहब पे एतमाद नहीं करते वो बाएं जानिब चले जाएं। तो हाउस डिवाइड होगा, गिन लिए जाएंगे और अनाउंस हो जाएगा। तो ये ऐसे ही होगा। जी, बिल्कुल, तारिक मतीन साहब ऐसे ही होगा और यानी उसकी बुनियादी एक वजह है कि आर्टिकल 226 जिसका बड़ा ज़ोर था, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अपोज़िशन भी कहती रही कि रेफरेंस जो है वो वापस कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय नहीं देनी चाहिए, वो दे के 226 में ये लिखा हुआ है कि ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्ड थ्रू सीक्रेट बैलेट एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो इसका तरीका यानी इसमें आपको सामने रहना पड़ेगा, चेहरे दिखाने पड़ेंगे और अगर आप और आज आर्टिकल 63 ए भी याद रखना है, डिफेक्शन लगता है। यानी अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देते हैं, जैसे मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में, बजट के कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह अगर आप देते हैं, तो आप पार्टी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जुआ जो खेला है, मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर बड़ा सोच समझ के खेला है और टाइम भी ज़्यादा नहीं दे रहे, ताकि खड़े भी ना हो सकें। और आपने बड़ी सही जगह पॉइंट आउट किया है कि फौजिया अरशद साहबा ने 174 वोट लिए हैं। तो एक वोट जो है ना, अगर देखा जाए 160 से 161 वोट हुए हैं जो पीएमएलएन की कैंडिडेट है, तो असूली तौर पर तो 5 वोट मैंने अपने जो ट्विटर पे है वो शेयर किया था कि 175 की सीटों से जीतेंगे हफीज शेख साहब। तो वो अगर शक्ल देखा जाए तो पीटीआई के पास 175 वोट तो इंटैक्ट मौजूद है, लेकिन 1 वोट का खतरा है और वो 1 वोट वो जा चुका है। ये पैसे ये कोई 120 करोड़ के करीब रकम मेरे पास जो आया है। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने जो वोट मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, राब्ता किया, 29 लोगों ने राब्ता किया, उनमें से कोई तकरीबन 19 लोगों को वो टिकट देने का भी कह दिया है। तो इमरान खान साहब को सिर्फ अदम उन्नीस एतमाद का 19 लोगों को 19 लोगों को। तो इमरान खान साहब को जहाँ कानूनी जंग लड़नी है ना, वहाँ इखलाकी तौर पर तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अपने तई सोचना पड़ेगा और वो मैं आपसे पूछूँगा, मैंने आपको ये फ़िगर दे दी है, अब आपको बेहतर पता है कि इसके अंदर कौन-कौन सी बड़ी सियासी जमातें यानी धोखा पीटीआई के अपने कुछ लोगों ने दिया या मैं
अभिषेक साहब की तरफ वोट कैंसिल करने के हवाले से वो बाद में बात करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने जो वीडियो दे दी थी वो क्या मामला है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपकी असेसमेंट क्या कहती है कि सारे में धोखा किसने दिया है और कौन बिका? अच्छा, ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने कहा हमें नाम पता है, और असद उमर साहब ने कहा कि हमें बड़ी हद तक अंदाजा है। तो एक स्टेटमेंट आया बड़ी हद तक अंदाजा है, उससे आगे डेवलपमेंट्स के बाद स्टेटमेंट आया कि हमें नाम पता है। एक जब ये जो गुफ्तगू थी ना अली हैदर गिलानी की, इसमें जो नाम डिस्कस हुए, तीन अली हैदर गिलानी के सामने मौजूद थे। तो मैंने ये किया कि उस गुफ्तगू को बार बार प्ले करके, पॉज करके, चेक करके, कैमरा एंगल कहीं कुछ नजर आए, बार बार रोक रोक के देखा बहुत एहतियात से। तो उसमें एक नाम आया असलम भाई। अच्छा, ये जो इंप्रेशन है भाई वाला, मुझसे बड़े लोग, तमाम लोग इस लबो लहजे की बुनियाद पर, कराची वाले, और इस अंदाज की बुनियाद पर मुझसे बड़े भी तारिक भाई कहते हैं, मुझसे छोटे भी तारिक भाई कहते हैं। और ये इंप्रेशन आया कि कराची का है कोई असलम भाई। फिर ये सुनने में भी आया, काशिफ अब्बासी साहब ने एयरवाइव पे कहा कि पीटीआई के कराची के लोग हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने असलम सुनने के बाद ना मैंने कौमी असेंबली पे लिस्ट खोली एमएनएस की, और एमएनएस की लिस्ट खोल के उसमें जाके कंट्रोल एफ ऊपर दबाया, असलम लिखा, तो 4 ऑप्शन आए कि 4 असलम मौजूद हैं इस लिस्ट में। तो एक मलिक उमर असलम नाम के साहब थे जो खुशाब से, एक साहब असलम भूतानी साहब लजबेला और गवादर की जो सीट है वहां से, एक असलम खान साहब कराची से, और चौथा जो नाम था वो सोबिया असलम खातून के नाम में था, तो वो असलम भाई तो नहीं हो सकती। तो मैंने कहा अब ये असलम मलिक उमर असलम जो है उनको चेक करें, उनके 2-3 नंबर निकले, उन पे डायल किया, नो रिस्पॉन्स। अच्छा, बात कराची वाले साहब की हो रही थी, तो फिर मैंने जो डायल किया, असलम भूतानी साहब है, नो रिस्पॉन्स। लेकिन असलम भूतानी साहब के बारे में मुझे कोयटा से भी कुछ दोस्तों ने, इस्लामाबाद से भी कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं, इन पर रेडार आपका नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने जो कराची वाले असलम साहब है इनसे बात की, इन्होंने फोन उठाया, इन्होंने बात की और इनसे डिटेल में बात हुई। इन्होंने कहा जी मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि ये असलम जो इसमें डिस्कस हुआ है वो असलम मैं नहीं हूं। अच्छा, मेरी उनसे बड़ी तवील बात हुई। इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये यकीन हुआ कि वो इस वीडियो में डिस्कस होने वाले। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे उनके इंप्रेशन की बुनियाद पर यह लगा बड़ी हद तक कि ये वो असलम साहब नहीं है। और उन्होंने कहा जी मैं एक कारोबारी आदमी हूं, खाता पीता घराने का, मैं जो है इमरान खान के लिए सियासत में आया हूं, उससे पहले नहीं आया। 90 अजीजाबाद मुत्तहिदा का गढ़, वहां से मैं जीत कर आया हूं, और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मुत्तहिदा की कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए वहां से दावा करता हूं कि अगली बार भी जब खान साहब देंगे तब इलेक्शन लड़े, मैं जीत के दिखाऊंगा। इमरान खान कहेगा घर बैठ जाओ मैं छोड़ दूंगा, इमरान खान कहेगा अगला इलेक्शन लड़ो, मैं लड़ लूंगा, इतना यकीन है। अच्छा, तो वो असलम की बहस से अगर निकल भी आए, खबर ये आ रही है कि जीडीए से कुछ लोगों ने जो है वो किया है, काम दिखाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं जिन्होंने काम दिखाया है, और जुनूबी पंजाब के लोगों का नाम आ रहा है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, पीटीआई एविडेंस लेकर आए और उसके बाद सफाई करे जो करनी है, और फिर नाम जो है वो काफ लीग के लोगों पर भी आ रहा है। ओहो, गुलाम बीबी भरवाना साहिबा जो, और उनका जबरदस्त बात नाम आपने कह दी। बाकायदा तौर पर आ गया। जी जी। बहुत जबरदस्त बात आपने कह दी। आपने तो कूजे को दरिया में बंद कर दिया, अपनी असल शक्ल बता दी, चेहरे भी सामने ले आए आप, और नाम भी सारे ले आए। तो मेरा जहां तक ख्याल है, आपने जब एक बार बात मेरी आपसे हुई थी तो आपने बताया था कि पंजाब में जो ये मुकमका हो गया है, इसका नुकसान वफाक में होगा। तो आपकी बात तो फिर वो सच साबित हुई है तारिक मदीन सर। अच्छा, मैं ना अपने वीलॉग्स में एक जुमला बार बार कह रहा था। वो जुमला ये था जो मैं खुद अपने व्यूज से भी कह रहा था कि गीलानी साहब को, ये जो जरदारी साहब लेकर आए, किसी यकीन की बुनियाद पर लाएं, ये जो 20-21 का नंबर कम है फिर भी लेकर आए, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक आदमी जो बड़े ओहदों पर रह चुका है, सीनियर आदमी है पार्टी का, तो उसको कोई एश्योरेंस दी होगी, किसी यकीन की बुनियाद पर लाएं, और वो माने भी ऐसे नहीं होंगे। और फिर उसके बाद मैंने एक और बात कही थी कि जरदारी साहब ये करने की सलाहियत रखते हैं, वो बलूचिस्तान में कर चुके हैं, मियां साहब के साथ ही कर चुके हैं। जब मियां साहब की बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिराई थी और संजरानी साहब के मुंह में मिठाई रखी थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने रखी थी। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, और ये जो पूरा एपिसोड हुआ था, तो ये बिलावल हाउस में कराची में इनके शाही हुए थे।
तो जरदारी साहब जो हैं ये काम कर चुके हैं, अपने लिए किया है, इशारे पर किया है। ये जो आज जरदारी साहब का जुमला चल रहा है वो रऊनत के साथ, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा, ये आज का नहीं है, ये उस वक्त का है मियां साहब के लिए कि मियां साहब मैं आपको सेनेट नहीं लेने दूंगा। ये आज तो इन खबरों से रेलेवेंस की बुनियाद पर न्यूज की हेडलाइंस में चल रहा है, लेकिन ये जरदारी साहब ने काम मियां साहब के साथ दिखाया था। तो ये जो आज खुश हो रहे ये पहले भी ऐसे ही हुआ है, और ये इमरान खान साहब ने ठीक किया। कितना बड़ा जुआ है, मेरा ख्याल है कि नहीं, ये बहुत बड़ा जुआ नहीं है, ये हो जाएगा और इमरान खान साहब ये जीत जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब को इसके बाद की, दोबारा बोलिए आप, सॉरी। साहब एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान साहब जो है एतमाद के वोट में, यानी, और ये मैं अब आपके सामने बात एक रख दूं, एतमाद देखें, यहाँ पर एतमाद का वोट अपने आप नहीं ले नहीं सकते। कानूनी तौर पर पोजीशन ये है कि सदर पाकिस्तान कहेंगे एतमाद का वोट लेने के लिए, आर्टिकल 95 में अगर चले जाएं तो अदम एतमाद के लिए 20% ऑफ द वोट के कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के आपने वो तहरीक अदम एतमाद रेजोल्यूशन लेकर आनी है। तो यहाँ ये आप क्या जाती राय के मुताबिक, अगर मैं फिगर्स पूछ सकूं, गैस वर्क की है जैसे मैंने भी गैस किया था, लेकिन आप जरा टेक्निकल चीजों को समझते हैं, आपका ख्याल है कितने वोट ले जाएंगे? और अगर अगर तहरीके अदम एतमाद मिल जाता है तो आगे फिर लॉन्ग मार्च तो इनका हवा में चला जाएगा। अच्छा, नहीं, एतमाद मिल भी जाता है तो ये जो है, किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा था कि पीडीएम के मुंह को खून लग गया है। तो ये खून जो लग गया ये इतनी आसानी से तो नहीं बांटेंगे, और इन्होंने एक बार एक बाइट ले भी लिया बड़ा वाला, तो वो जो है दोबारा आएंगे, वार करेंगे, हमला करेंगे। और अभी बिलावल साहब ने ये जुमला कहा है, बिल्कुल यही जुमले कहें कि हम आएंगे, हम हमला करेंगे, हम बार बार हमले करेंगे। तो उनको भी यकीन है कि एक बार हमला करने से बात बनेगी नहीं, मल्टीपल अटैक्स करने पड़ेंगे। तो ये नाकाम होगी, इसका उनको भी अंदाजा है, इसका हुकूमत को भी अंदाजा है। इमरान खान साहब ने इसीलिए किया कि उनको अंदाजा है कि ये कामयाब हो जाएगा। और इसकी कामयाबी से इमरान खान साहब क्या दिखाएंगे कि आपने वोट खरीदे हैं, ये लोग हैं मेरे साथ, आपने गिलानी के लिए वोट खरीदे हैं, ये दिखाएंगे। तो इसलिए इसका एक मकसद और पूरा करना है यहां से, तो ये हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आप बात करें तो 175 प्लस वोट, 179 वोट मिल जाएंगे हुकूमत को, हुकूमत के वोट पूरे होंगे। लेकिन काम इसके बाद शुरू होता है। इमरान खान साहब ने कुछ गलतियां की हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रिवायती सियासत जो इमरान खान साहब ने की है, विच इज अ मिस्टेक, और वी आर होपिंग अगेंस्ट द होप। लेकिन ठीक है, इन दो पार्टियों के मुकाबले में इमरान खान जो है वो उम्मीद की किरण नजर आया था, और अब भी नजर आता है बड़ी हद तक। तो इमरान खान शुड सक्सीड, लेकिन इमरान खान को जो है वो अपनी, ही नीड्स टू पुट हिज हाउस इन ऑर्डर, ये बहुत जरूरी हो गया है अब। अच्छा, वीडियो खत्म करने से अगर आखिरी बात है, उस्मान बुजदार की हुकूमत को कोई खतरा देख रहे हैं आप पंजाब में? वैसे तो बहुत नुकसान पहुंचाया उस्मान बुजदार ने। अच्छा, मुझे जो है ना एक और चीज नजर आती है, हम क्रिकेट खेलते थे ना 8वीं 9वीं 10वीं जमात वाले में, फर्स्ट डे के दिनों तक, टेप बॉल क्रिकेट। तो उसमें होता था जब ओपोनेंट टीम में एक ऐसा बैट्समैन नजर आ जाए जिसको आसानी से, 8 ओवर का मैच होता था, आसानी से बीट करा सके ना, तो फिर बॉलर के पास जाके, फील्डर के पास जाके कहते थे, यार रोको इसको, सामने रखो क्रीज पे, इसको आउट नहीं करना, इसको आउट नहीं करना, इसको बॉलिंग पिलाते हैं, इस पे ओवर गुजारते हैं, खाली डॉट बॉल्स खिलाते हैं इसको, इसको आउट नहीं करना। तो उस्मान बुजदार जो है ना वो वाला खिलाड़ी है कि जिसके बारे में ऑपोजिशन भी ये सोचती है कि इसको आउट नहीं करना, इसको रखो सामने, इसको बॉलिंग पिलाते हैं, इसको क्रीज पे रखते हैं, इससे मजा आएगा, हमें मजा आएगा। तो उस्मान बुजदार जो है, उनके बारे में खुद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, इमरान खान साहब को न जाने क्यों ये यकीन है। ये एक बहुत सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने हमें एक निजी महफिल में बताया कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि खान साहब बुजदार साहब, तो कह लगे वो ऐसे नाराज हुए एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समवन वेरी डियर टू इमरान खान। उन्होंने कहा यार इस पे बात नहीं करनी, कह लगे उन्होंने मुझे स्नब कर दिया कि इन पे बात नहीं करनी। तो इमरान खान साहब से बुजदार साहब के मामले पे बड़े बड़े लोगों ने बात की है कि ही नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, लेकिन खान साहब जो है वो कन्विंस्ड हैं कि बुजदार जो है वो सरप्राइज देंगे। अभी तक उन्होंने खान साहब को सरप्राइजेस दिए और खान साहब कन्विंस्ड है कि वो सरप्राइज देंगे। अल्लाह ताला उनकी उम्मीद पूरी करे, लेकिन अभी तक उन्होंने वो उम्मीदों पे पूरे तो नहीं उतरे। बहुत शुक्रिया तारिक मतीन साहब आपका।
नाजरीन, तारिक मतीन साहब की आपने एक्सपर्ट ओपिनियन सुन ली और आप लोग बहुत ज्यादा फरमाइश करते हैं। मैं गाए बगाए रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप तक चीजें आ सकें। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।